कभी आपने नोटिस किया है कि लाइफ में कुछ चेंज करने के चक्कर में हम इतना बड़ा टारगेट रख लेते हैं कि कुछ दिन बाद वही टारगेट बोझ लगने लगता है। जैसे कि मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ूंगा, रोज़ जिम जाऊंगा, रोज़ स्टडी करूंगा, कम से कम 5 घंटे स्टडी करूंगा, मोबाइल फ़ोन का यूज़ बहुत कम करूंगा। होता क्या है, स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक रहता है, कुछ दिन बाद एक दिन छूटा, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, ऐसे ही दिन मिस होते जाते हैं और हम धीरे धीरे अपने पुराने रूटीन में वापस आ जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ नहीं, आप सोच रहे होंगे ऐसे मेरे साथ होता है, पर ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता रहता है। आज मैं बैठा बैठा इसी टॉपिक के बारे में सोच रहा था, तो सोचा ठीक है इसी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइफ चेंज करने के लिए आपको अपने जीवन में इतना बड़ा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस हर दिन कुछ बेटर होना है, थोड़ा सा बेटर होना है। इसी को सिंपल लैंग्वेज में 1% रूल कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं प्रकाश चंद। तो आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। क्योंकि बहुत बार हमें पता सब कुछ होता है कि हमें क्या करना है ताकि हम आगे बढ़े, रोज़ क्या करें ताकि तरक्की की ओर बढ़े, लेकिन रेगुलर कर नहीं पाते। थोड़ा ही सही, थोड़ा सा ही सही, पर रेगुलर नहीं कर पाते। बहुत दिन जाते हैं, 2 दिन, 1 दिन छूट गया, 2 दिन छूट गए, छूट जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये 1% इम्प्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या और इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 1% रूल एक्चुअली है क्या? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ कैलकुलेटर लेके अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर रहे हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग है, सिंपल सा है कि आज जो है वो कल, जो आपका बीता हुआ कल है, उससे बेटर होना चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कल आपने 30 मिनट स्टडी की थी तो आज 35 मिनट कर लो। कल आपने 10 मिनट एक्सरसाइज की थी तो आज 15 मिनट कर लो, 11 मिनट कर लो, ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट ही कर लो, पर करो तो सही। और होता क्या है, बीच बीच में चीज़ें छूटती है। कोई भी चीज़ छूट गई, आज छूट गई, जैसे आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की तो कल भी सोचूंगा यार आज भी रहने दो, नेक्स्ट वीक से देखेंगे, पर ऐसा नहीं करना है। हैबिट नहीं छूटनी चाहिए। किसी दिन थोड़ा कम कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। रूटीन जो है वो टूटना नहीं चाहिए। यानी जो मेन फोकस है वो बड़े रिजल्ट पर नहीं है, ये डेली इम्प्रूवमेंट पर है। अब बात करें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने रिजल्ट को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, रिजल्ट को बहुत जल्दी देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जिम जाना स्टार्ट किया और कुछ दिन बाद ही आपने अपनी बॉडी को मिरर में देखा तो बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं दिए। सोचा यार मुझसे नहीं हो पाएगा। आपने YouTube पे चैनल बनाया, वीडियोस डालने स्टार्ट किए, कुछ वीडियोस डाले, उसके बाद में आपने देखा कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आपने जॉब की तैयारी की, आपने कोशिश भी की, पर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो गया कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसमें पता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ग्रोथ और रिजल्ट दोनों में एक गैप होता है। ज़रूरी नहीं कि जो आज आप कोशिश कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको आज ही मिले। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी प्लांट में रोज़ पानी डाल रहे हैं आप, तो आपको रोज़ उसमें चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर आप उसी प्लांट में महीनों तक पानी डालिए तो आपको चेंजेस ज़रूर दिखाई देंगे। छोटी हैबिट को इग्नोर मत करना। कैसे? जैसे कोई आदमी रोज़ सिर्फ 10 पेज बुक पढ़ता है। 10 पेज बुक पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो 6 महीने या 1 साल तक, मान लीजिए कि वो 1 साल तक रेगुलर 10 पेज बुक पढ़ रहा है, तो 1 साल में कितने पेज पढ़ लेगा? 365 गुणा 10। समझ रहे हैं आप कि वो कितनी बुक्स वो पढ़ लेगा?
जैसे कि दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कोई आदमी कोई स्किल सीख रहा है, कोई काम करना है उसको, उसमें वो स्किल ले रहा है, ठीक है। तो स्किल सीख रहा है, रोज़ वो 20 से 30 मिनट ही सीख रहा है, पर वो रोज़ सीख रहा है। उसे भी लग रहा है कि यार 20-30 मिनट से क्या हो जाएगा, पर 6 महीने और 1 साल बाद उसी फील्ड में जो आदमी कभी कभार 3 से 4 घंटे काम करता है, उससे भी वो आगे निकल जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। छोटी छोटी गुड हैबिट्स जो है बहुत आगे तक ले जाती है। 1% रूल सुनने के बाद एक और बड़ी मिस्टेक होती है। हम सोचते हैं कि एक साथ 10 हैबिट्स को चेंज करते हैं और उसके तुरंत बाद लिस्ट बन जाती है। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, फ़ोन का यूज़ कम करना, हेल्दी फूड, जल्दी सोना, जल्दी उठना, और ये सब चीज़ें एक साथ देख के, मतलब पूरी लिस्ट को देख के दिमाग हैंग हो जाता है, दिमाग पे बोझ लगता है कि यार इतनी सारी चीज़ें कैसे हो पाई। तो आप अपनी प्रायोरिटी देखिए। मतलब मेरी सिंपल सी एडवाइस है कि एक साथ 1 या मैक्सिमम 2 हैबिट्स पे काम कीजिए। यदि आपका फोकस फिटनेस है तो पहले फिटनेस पे ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई करनी है, गोल वो है पढ़ाई, तो पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उसका एक बढ़िया सा रूटीन बनाइए। और फिर एक जो हैबिट है लाइफ में नॉर्मल लगने लगे तो तुरंत नेक्स्ट हैबिट को ऐड कर लीजिए। तो लाइफ को एक ही दिन में कम्प्लीटली चेंज करने की कोई ज़रूरी नहीं है, उसको आप धीरे धीरे चेंज कीजिए। अब ये मत सोचना कि 1% रूल फॉलो करोगे तो हर दिन प्रोडक्टिव ही होगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी आप बहुत अच्छा करोगे और किसी दिन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कभी मन नहीं करेगा, कभी ऑफिस का प्रेशर रहेगा, कभी घर पे कोई काम होगा, कभी मूड बिल्कुल ऑफ होगा। तो बुरे दिन भी आएंगे, उस दिन आप ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बुरे दिन आना बड़ी बात नहीं है, ये सब नॉर्मल है। बुरी बात है कि आप नेक्स्ट डे ये सोच लेते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। ये नहीं सोचना है, ये सोचना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंसी टूट जाएगी बुरी तरीके से। आपने कोई रूटीन बनाया, 1 दिन काम नहीं किया, 2 दिन काम नहीं किया, पर आप तीसरे दिन वापस उसी रूटीन में लग गए, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन कोई अर्जेंट काम हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। कोशिश कीजिए कि 2 दिन ना हो, 1 ही दिन हो। मैं चाहता हूँ कि आज से आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो, रात को सोने से पहले केवल 10 सेकंड के लिए, कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे मेरे बीते हुए कल से बेटर बनाता है। जवाब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कि जैसे आज मैंने 20 मिनट रीड किया, कल मैंने 5 मिनट ही रीडिंग की थी। आज मैंने एक्सरसाइज की, कल मैंने नहीं की थी। इम्प्रूवमेंट हुआ? बिल्कुल हुआ, 1% ही सही, पर इम्प्रूवमेंट हुआ। आज मैंने किसी से अच्छे से बात की, या फिर यूट्यूब पे मैंने मेरा पहला वीडियो डाला है। तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। यानी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे आपका रूटीन और पर्सनैलिटी दोनों को डेवलप करते हैं। एक और बात जो मैं पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ, अपनी प्रोग्रेस को दूसरों की प्रोग्रेस से कंपेयर करना, ये कभी नहीं करना है। किसी के पास आपसे ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, हो सकता है आपके पास गाड़ी हो ही ना, पर किसी के पास गाड़ी है। किसी का यूट्यूब चैनल आपसे बड़ा चैनल है, किसी की फिटनेस आपसे बढ़िया है, किसी के पास आपसे बढ़िया जॉब है, किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा है। तो ऐसे आप दूसरों की प्रोग्रेस पे ध्यान दोगे या दूसरों पे ध्यान दोगे तो अपने और आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर आप कभी नोटिस ही नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने आप पे नोटिस करना है, अपनी प्रोग्रेस पे नोटिस करना है। बस अपने आप से ये पूछो कि जो मैं पिछले साल था और जो मैं आज हूँ, मेरी स्थिति में सुधार आया है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ बेटर हुआ है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं।
तो दोस्तों 1% रूल का मतलब कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अपने टारगेट की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाना है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर अपने टारगेट के धीरे धीरे चलते जाएंगे, अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जाएंगे, प्रयास करते जाएंगे। निरंतर प्रयास से आपको सफलता मिल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अपने आप को हर दिन बेटर बनाना है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो लाइफ एक दिन में नहीं बदलती, पर रोज़ लिए गए छोटे छोटे डिसीजन से एक दिन लाइफ आपकी ज़रूर बदल जाएगी। तो वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप किस स्किल पे काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बस एक बात का और ध्यान रखिए कि परफेक्ट बनने के चक्कर में मत पड़िए। हर दिन बीते हुए कल से बेटर बनने की कोशिश कीजिए।